जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी क्लास 9 से 12 तक चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जिसका अध्याय 4 है। उसका नाम है शब्द विचार, जिसका हम एक पाठ पढ़ चुके हैं। ये दूसरा पाठ है। पहले वाले पाठ में हम अभिकारी शब्द पढ़े थे। अब पहले वाले वीडियो में विकारी शब्द देखे थे, अब अभिकारी शब्द देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है ए यानी नहीं, प्लस वे यानी खर्च या परिवर्तन, जिसका अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता यानी परिवर्तन नहीं होता, तो वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि। अव्यय के वेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के 4 भाग है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समुच्चयबोधक, समानाधिकरण समुच्चयबोधक, व्याधिकरण समुच्चयबोधक। आइए शुरू करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। ये अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद है इसके यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। आइए देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण देखें। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, ज़रा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम कुछ। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं
उन्हें समुच्चयबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चयबोधक क्रिया विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चयबोधक के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। ऐसे अव्यय समानाधिकरण समुच्चयबोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अव्यय और, तथा एवं आदि। विभाजक अव्यय संयोजक अव्यय है और, तथा एवं आदि। विभाजक अव्यय है या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन। परिणाम दर्शक है, अतः, अतएव, सो, फलतः। व्याधिकरण समुच्चयबोधक ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। उद्देश्य वाचक जो कि, ताकि। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब आदि। स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात, मानो आदि। संबंधबोधक ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंधबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक है, पर इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार है। कालवाचक आगे पीछे, पूर्व पश्चात उपरांत आदि। स्थानवाचक पास पीछे, ऊपर आगे बाहर भीतर समीप। दिशावाचक तरफ और पार आसपास। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिश्चयवाचक बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। विस्मय आदि बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। मनोभाव के परिणाम स्वरूप इसका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मय आदि बोधक कहते हैं। हाय, अच्छा, छी, वाह आदि हर्ष सूचक। आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक आहा, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक अरे, बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या, ए, हे। तिरस्कार सूचक छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, न आदि। जय सिया राम।